हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का आज लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि है कैंप प्लांट। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि कैंप प्लांट होता क्या है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने C3 साइकिल बाइंड अप करा था, देन वी विल डिस्कस अबाउट C4 साइकिल, फिर हमने C4 साइकिल पे काम किया था। फिर हम लोग अब लास्ट पढ़ने जा रहे हैं कैंप प्लांट। ठीक है, अब देखो, कल हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने फोटो रेस्पिरेशन पे बात करी थी। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, यही बताया था कल हम लोगों ने, इस पर डिस्कस किया था। अब सीरियस प्रॉब्लम कैसे थी भैया? देखो, अगर प्लांट के अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब हुआ क्या, प्लांट को CO2 की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से मजबूरन प्लांट को अपना स्टोमेटा क्लोज करना पड़ा। अब जब प्लांट ने स्टोमेटा क्लोज कर दिया, अब क्या होगा? ठीक है भैया, अब वाटर लॉस तो नहीं हो रहा, वाटर लॉस बचाने के लिए प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता था, लेकिन यार अब CO2 भी तो नहीं मिलेगी उसे। तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, जो कि हमें C3 साइकिल में दिक्कत क्रिएट कर रहा था। यही बातें हमने क्रिएट करी थी, यही बातें करी थी हम लोगों ने। ठीक है, आज देखो बात करिए कैंप प्लांट। सबसे पहले बात ये है, कैंप प्लांट होता क्या है? ये ऐसे प्लांट हैं यार जिनके अंदर अपना मतलब एडेप्टेशन कर देते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यार यहाँ पे सेंस इससे है, जैसे रेगिस्तान, डेजर्ट वगैरह में जो कैक्टस प्लांट होते हैं ना, ये उनकी बात करी जा रही है कि उनके अंदर क्या होता है। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ यार, डेजर्ट्स वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनके साथ तो यार बड़ा गंदा सीन होता है। क्यों भैया? क्योंकि वो अपना स्टोमेटा है, स्टोमेटा के साथ करते क्या है? क्लोज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? क्लोज कर लेते हैं यार। अगर खुला रख दिया, इतनी गर्मी होती है ना वहाँ, तो सारा पानी उड़ जाएगा, प्लांट की तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो वहाँ पे आपके आते हैं कैंप प्लांट। अब कैंप प्लांट देखो क्या होता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन किया था, बड़ी तगड़ी वाली। इसको हम लोग 2 साइकिल से समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आप इससे पहले ना आप C4 साइकिल का लेक्चर लगा के आइए, तभी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लास्ट पार्ट देखो C4 साइकिल। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि प्लांट करता क्या है। प्लांट ने दिखाई चालाकी। प्लांट ने क्या किया कि मैं नाइट में अलग करूंगा, डे में अलग करूंगा। उनने दोनों मिला के एक साइकिल कंप्लीट करी। कैसे? समझ नहीं आया ना? चलो देखो कैसे। प्लांट ने यार क्या दिमाग चलाया, अगर मैं दिन में स्टोमेटा खोल दूंगा, दिन में अगर मैंने स्टोमेटा खोल दिया तो क्या होगा, मेरा सारा पानी उड़ जाएगा। तो प्लांट क्या करता है, दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखता है। अब फिर सवाल उठता है भैया CO2 का क्या होगा? देखो उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे इसमें। देखो कैसे। एट नाइट में क्या करता है, क्योंकि एक साइकिल है ना, तो साइकिल को कहीं से तो पकड़ना पड़ेगा, हम नाइट से पकड़ते हैं। हुआ क्या, ये मैंने यहाँ पे स्टोमेटा बना दिया, आपको पता है स्टोमेटा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, लीफ मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे स्टडी करने के लिए आप देख सकते हो। जैसे ये रही आपकी लीफ, और आप लोग अगर लेक्चर लाइन से लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये होता है मेसोफिल सेल, इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ के आपके मान लो स्टोमेटा हुआ है। ठीक है, अब हम इस पार्ट की बात करें क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्या रात के अंदर? रात में तो भैया गर्मी होती ही नहीं, क्योंकि सूरज नहीं है। तो रात में क्या प्लांट अपना स्टोमेटा ओपन कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है यार। तो प्लांट ने अपना स्टोमेटा ओपन करा, वही हमने लिखा है स्टोमेटा ओपन। अब स्टोमेटा ओपन होने के बाद हुआ क्या, जो बाहर CO2 है, क्या वो अंदर घुस जाएगी तुरंत के तुरंत? क्योंकि प्लांट को तो CO2 चाहिए। ठीक है भैया, CO2 इन मतलब प्लांट के अंदर CO2 घुस गई, लेकिन प्लांट तो बेचारा अब भी बड़ा परेशान है अपनी ज़िंदगी से। परेशान है कि नहीं है? देखो बेचारा कितना परेशान है, शकल से ही दिख रहा है। क्यों परेशान है भैया? अब इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब इसके पास प्रॉब्लम ये है कि इसके पास सनलाइट नहीं है। अब ये CO2 का अचार डालेगा, क्या करेगा CO2 का? फिर प्लांट ने सोचा यार एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना इसको मैं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास रख लूँ। अब देखो क्या करता है प्लांट। CO2 जैसे ही इन हुआ ना,
हमने C4 साइकिल में पढ़ा था जो PEP है ना, PEP जैसे रुबिस्को हमारा था, ऐसे ही PEP है हमारा। PEP क्या करता है, PEP केस एंजाइम की मदद से CO2 को पकड़ लेता है। CO2 को पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता, ये हमने C4 साइकिल में पढ़ा था। C4 साइकिल, C4 पाथवे नाम से आ जाता है आपकी बुक में, है ना, तो ये वो पता होना चाहिए आपको। जब ये CO2 के साथ बाइंड अप करके ये बना लेता है OAA, ठीक है। अब OAA आगे कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड, देखो एरो लगा हुआ है मस्त वाला, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब मैलिक एसिड के बाद क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है ना, ये उस प्लांट का जो वैक्यूल है, वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है, प्लांट में जाके पूरी रात स्टोर रहता है। देखो क्या क्या हमने बातें करी, ध्यान से सुनो। प्लांट के अंदर स्टोमेटा था, रात में खुला, CO2 गई अंदर, CO2 ने किया क्या, PEP के साथ बाइंड अप कर गया। अब भैया बाइंड कर रहा है, PEP ये रहा, CO2 ये रहा, दोनों मिल रहे हैं, तो कोई तो एंजाइम चाहिए होगा ना दोनों को जोड़ने के लिए। जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं PEP केस एंजाइम। आई रिपीट, PEP केस एंजाइम, ठीक है। अब PEP केस एंजाइम क्या करता है भैया, उनने बना लिया OA, ठीक है। अब OAA आगे जाके बन जाता है मैलिक एसिड, जो कि जाके वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, सिंपल। CO2 इन, ठीक है, PEP केस के साथ मिलकर OAA, वहां से मैलिक एसिड, वहां से वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया। ये सारा काम हुआ हमारा दिन का, तो सॉरी रात का, एट नाइट। अब बज्जी आई दिन की, अब आया एट डे। अब एट डे में क्या होता है भैया, अब डे में क्या हुआ, स्टोमेटा उन्होंने कर लिया बंद। प्लांट ने बोला भैया अब मैं अपना स्टोमेटा नहीं खोलूंगा, अगर मैंने खोल दिया तो यार सारे प्लांट जो है, जितना हीट है, सनलाइट, ये सारा उसका पानी चूस जाएगी, पानी बचेगा प्लांट पे नहीं बचेगा ना। अगर पानी नहीं बचेगा प्लांट के पास तो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा, सरवाइव कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो होगा क्या, फिर प्लांट जो है अपना स्टोमेटा दिन में कर देता है एकदम क्लोज, मस्त वाला। ये लो भैया क्लोज हो गए। अब देखो प्लांट की चालाकी क्या थी, प्लांट ने जहाँ पे मैलिक एसिड स्टोर किया था ना, वही मैलिक एसिड का ये यूज़ करता है। और पता क्या करता है, इसमें से CO2 अलग निकाल देता है। देखो हुआ क्या था, आई रिपीट, PEP में जब CO2 मिला तो बना OAA, वही जाके मैलिक एसिड बना था। अगर मैं मैलिक एसिड से CO2 निकाल दूंगा तो क्या वापस PEP बन जाएगा। जैसे कि PEP में जब CO2 जोड़ा तो बना मैलिक एसिड, अब मैलिक एसिड में से CO2 निकाल दो तो दोबारा बन जाएगा PEP। क्लियर ना। यही काम हमने यहाँ पे किया, मैलिक एसिड में से हमने CO2 निकाल दिया, बचा क्या अपने पास, PEP, ठीक है। PEP तो हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको तो हम यूज़ करते हैं बस एज अ कैटलिस्ट, मान लो कैटलिस्ट की तरह थोड़ा यूज़ करते हैं, नाम दे दो उसे कैटलिस्ट। CO2 निकल गया, देखो प्लांट का जो काम आ गया दिमाग, प्लांट को दिन में सनलाइट तो मिल ही रहा है, CO2 उसने रात वाले प्रोसेस से ले लिया। क्या इसे मिल गया CO2, मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब CO2 मिलने के बाद होगा क्या, होपफुली आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, देखो हुआ क्या होगा। अब आप लोग ये पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में कि प्लांट इस CO2 का यूज़ करता है C3 साइकिल के लिए। देखो कैसे, यार आप लोग लास्ट लेक्चर लगा के आया करो, ऐसे मजा नहीं आता। रुबिस्को एक एंजाइम था, RUBP की हेल्प से, RUBP की हेल्प से रुबिस्को एंजाइम क्या करता था, CO2 जोड़ देता था और 3 PGA के मॉलिक्यूल बन जाते थे यार, एसिड बन जाते थे, 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये आगे जाके क्या बनाता था यार, ये बनाता था हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते थे, जहाँ पे हमने 2 NADH और 2 ATP की जरूरत पड़ती थी। अब इन दोनों का यूज होने के बाद अब अपने को क्या मिला, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। वो सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एसिड है ना, सॉरी हाँ एसिड था, एसिड का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से दोबारा रीजनरेट होके बन जाता था RUBP। जो ये साइकिल 6 टाइम चलती थी तो हमें जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता था। यही था ना अपना पूरा C3 साइकिल,
यही था C3 साइकिल। तो वही तो यहाँ पे किया प्लांट ने, CO2 चाहिए था, तो यहाँ पे देखो हमने डायग्राम में क्या किया, CO2 निकाल के पूरा C3 साइकिल दिखा दिया आपको। और C3 साइकिल का आउटपुट हमको अपने को क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया कि नहीं मिल गया भैया ग्लूकोज। तो भाई देखो मैलिक एसिड में से CO2 निकला, बचा क्या, PEP, ठीक है, वो तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। और दूसरा इस CO2 का यूज करके उनने चला ली अपनी C3 साइकिल और उसे ग्लूकोज मिल गया। अब मन में क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा उठ रहा होगा, भैया दिन में एक बात बताओ, उसे CO2 तो मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा ना। अब जब CO2 नहीं मिल रहा उसे, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा लगातार, यार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है दिन में, तो ऑक्सीजन बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा इसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो ऑकर्स इन कैम प्लांट। कैम प्लांट हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं भैया फोटो रेस्पिरेशन जितना करना है कर लो, कम से कम मुझे जिंदा रखो, मेरा पानी तो छोड़ दो मेरे पास। क्लियर हुआ। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है कैम प्लांट के अंदर, बट वो क्या करता है, लेकिन अपने स्टोमेटा नहीं खोलता, वो बोलता भैया मैं नहीं खोलने वाला दिन में। समझ में आया ना पूरा कैम प्लांट क्या होता है, ठीक है। और ये कैम प्लांट का जरा अब ये देखो फुल फॉर्म, जनरली कहीं लिखी नहीं होती हमारे पास, क्या लिखा है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके नाम पे चलें, ये तो भैया नाम है हमारे पास, क्रैसुलेशियन एसिड का मतलब क्या, एसिड, क्या यहाँ इसके अंदर हमने मिटा दिया यार, हाँ यहाँ लिखा है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फॉर्म होता है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो होगा क्या, और उसका क्या हो रहा है, उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है व्हाट, क्या होती हैं वो सब, मेटाबॉलिक रिएक्शन यार, है ना। तो एसिड अंदर बॉडी में है, उसका टूटना चल रहा है, उसका बनना चल रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली चैप्टर बाइंड अप हो जाता है। हमारे कुछ टॉपिक्स बचे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें एक लाइट है जिसमें थोड़ा ग्राफ समझना है, बाकी तो ये सब आपको पहले से ही जानते हो, ठीक है। ऊपर से एक बार रीड कर लेते हैं पूरा क्या है, देखो क्या है। सबसे पहले लाइट, पहले मुझे एक बात बताओ, लाइट है, लाइट में हुआ क्या, आप किसी प्लांट को लाइट देते जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी लाइट दी, फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ी और लाइट दी, थोड़ी फोटोसिंथेसिस और बढ़ा, थोड़ी और लाइट दी, थोड़ा फोटोसिंथेसिस और बढ़ा। लेकिन अगर आप यार ये लाइट देते ही चले जाओगे तो क्या जिंदगी भर फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा यार। ऐसे तो प्लांट यार ग्लूकोज के मामले में भरपार होंगे, भरमूर, मतलब बहुत सारे होंगे उनके पास, तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज होगा, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम तक बढ़ेगा, एक टाइम तक बढ़ेगा ना। नहीं तो बोलो भैया दोपहर में तो पूरा का पूरा आम आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है ऐसा नहीं होता ना। लेकिन तो वही लिखा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस ग्राफ को पहले बनाएंगे खुद हम लोग, ठीक है। देखो इधर, इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इधर हमारा लाइट की इंटेंसिटी है। जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाते जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बेटा कांस्टेंट हो जाएगा रेट। अब आप लाइट कितनी भी बढ़ा लो फर्क ही नहीं पड़ता उसे, अब तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप एक चीज समझो, मान लो आपको पैसा दिया जाए, या पैसा छोड़ो आपको लड्डू दी जाए, स्टार्टिंग में लड्डू देख के आपकी भूख बढ़ गई बहुत ज़्यादा तेज, बहुत तेज आपको भूख लगने लगे। लेकिन अगर मैं लड्डू देते ही चले जाऊँ, देते ही चले जाऊँ, तो क्या भूख जिंदगी भर बढ़ती रहेगी, कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, भैया अब नहीं खा सकता मैं, इतनी मेरी लिमिट है। तो वही कुछ है ना। यहाँ तक पहुँचने के बाद प्लांट कह देता भैया अब इससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मेरे से नहीं होने वाली, अब आप कितनी भी लाइट बढ़ा लो। तो यहाँ पे देखो लाइट इंटेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे जितनी थी वही लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे, यहीं पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है। बट आपका क्या हुआ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है बट रेट क्या है आपका, कांस्टेंट है। देखो क्लियर हो गया है ना। कि देखो अगर इसको डिफाइन कैसे करें, क्या लिखोगे, एक टाइम तक सनलाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है, बट आफ्टर सम टाइम आप कितनी हो लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाता है।
क्लियर हुआ। अब इसके अंदर अगला क्या आ रहा है आपका इफेक्ट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपने देख लिया यार कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आपके एनसीईआरटी में इसमें लिखा है C3 साइकिल, C4 साइकिल, आपने देखा हर चीज़ में यार इसका यूज़ हो रहा था, हर पाथवे में, क्योंकि बिना CO2 का तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। रिएक्शन याद हुई होगी आप लोगों को, CO2 प्लस H2O गैस, ग्लूकोज वगैरह। तो आपको पता है CO2 की तो मस्ट कंडीशन है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर के हिसाब से तो चेंज हो रहा था। अगर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो प्लांट C3 साइकिल चलाएगा, थोड़ा सा बढ़ाया तो C4, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो कैम साइकिल चला लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जब ही समझ में आएंगी बेटा क्लियरली जब आप इसके सारे पार्ट कर लोगे, ठीक है। आप लोग इसके पहले सारे पार्ट देख लो एक बार, पूरा फोटोसिंथेसिस ऑल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे आपके, एक बार देख लो। वाटर तो बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बिना वाटर के क्या आप लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कर लोगे। हमने इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट में ही देखा था, जो हाइड्रोजन है उसी की वजह से ग्लूकोज फॉर्म होता था। जैसे कि ये देखो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये होता है C6H12O6, होता है कि नहीं होता। इसमें ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर वाला होता है बेटा। और लेकिन ये भी एक लिमिट तक ठीक है, पता चले इतना ज़्यादा पानी दे दो उसकी जड़ को ही डिकम्पोज कर दो, जड़ ही सड़ा दो उसकी, ठीक है। तो हर चीज़ को एक लिमिट में करना होता है। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल दिया C3 साइकिल, थोड़ा ज़्यादा दिया C4 साइकिल, बहुत ज़्यादा दे दिया डेजर्ट बना दिया तो भैया कैम प्लांट, क्लियर हुआ है ना। तो यही सारे फैक्टर्स थे जो कि आपको डिपेंड करते थे, फोटोसिंथेसिस का रेट जिन पे डिपेंड करता था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा बाइंड अप हो चुका है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, हाँ विदा स्माइल, फेक नहीं रियल वाली, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।